अस्सलामुअलैकुम क्लास 5 अमेजिंग साइंस में आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी अमले तौलीद पौधों में या पौधों में ज़ेरगी। फ्लावरिंग प्लांट्स जितनी भी फूलदार या फूल वाले पौधे होते हैं उनको इंग्लिश में फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव फ्लावर्स विच प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड्स। फूल देने वाले पौधों में फूल होते हैं जो कि फ्रूट, फल, सीड और बीज मुहैया करते हैं या पैदा करते हैं। न्यू प्लांट्स ग्रोज फ्रॉम दिस सीड। नए पौधे इन बीजों से उगते हैं। देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में कई हज़ार किस्म के फूल वाले पौधे मौजूद हैं। So now we are going to study the structure of a flower. The structure यानी साख्त of a flower, फूल की साख्त के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें और किस तरह वो बना होता है। A flower is the part of plant that make fruit and seed. फूल पौधे का वो हिस्सा है जो फल और बीज पैदा करता है। A flower grows on a stem called a stalk. जिस तन्ने पे फूल उगता है उसको स्टॉक कहा जाता है। ऑल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर जॉइंट टू द फ्लावर ऑन अ स्टीम आर द जॉइंट टू द फ्लावर स्टॉक। जितने भी फ्लावर के पार्ट्स होते हैं वो स्टॉक पे जाके ज्वाइन होते हैं। दे आर अरेंज ऑन द स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ रिंग कॉल्ड हॉर्ल्स। ये रिंग शेप की तरह एक शेप बनाते हैं जिनको हॉर्ल्स कहा जाता है। The outermost whorl is made up of small green leaves called spells. जो बाहर की हॉर्ल्स होती है उनको कहा जाता है स्पेल्स। The spell protect the flower from its open. और जो स्पेल है वो जब फ्लावर ओपन होता है तो इसको प्रोटेक्ट करता है। The second whorl is made up of brightly colored leaves called petals. जो दूसरा हॉर्ल होता है उसको हम कहते हैं पेटल्स, पत्तियाँ। Many flowers have a scent and sweet juice called nectar, which is made in tiny glands called nectaries found at the base of the petals. So बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं उनमें सेंट, खुशबू और स्वीट जूस और मीठा जूस यानी रस मौजूद होता है। जहाँ वो मौजूद होता है उस जगह को नेक्टर कहा जाता है और उनमें जो ग्लैंड्स होती हैं छोटी छोटी उनको नेक्टरीज कहा जाता है, जो कि बिल्कुल पेटल्स की बेस होती है। द थर्ड ऑरल इज़ अ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो थर्ड ऑरल है वो है आपके पास मेल पार्ट है फ्लावर का। इट इज़ मेड अप ऑफ स्टैमेंस। ये स्टैमेन से बना होता है। इट स्टैमेन हैज़ अ स्टॉक कॉल्ड फ्लाइमेन। और हर एक स्टैमेन की एक स्टॉक होती है जिसको हम फ्लाइमेंट कहते हैं। एट द टिप ऑफ द फ्लाइमेंट देयर इज़ एन एंथर विच कंटेन येलो पाउडर कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। और फ्लाइमेंट के टिप पे बहुत छोटे छोटे येलो कंटेन पाउडर होता है जिसको पोलन ग्रेन कहा जाता है। ईच पोलन ग्रेन कंटेन मेल सेल और हर एक पोलन ग्रेन में मेल सेल होते हैं। इट इज़ इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर इज़ कार्पेल। और फूल के सेंटर में कार्पेल होता है। इट इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये फूल का मादी हिस्सा होता है। द कार्पेल हैज़ अ स्टिकी टिप कॉल्ड स्टिग्मा। और कार्पेल जो है उसकी स्टिकी टिप होती है यानी चिपकने वाली, चीज़ों को चिपकाने वाली। A thin neck called the style and a lower part called the ovary. जो बिल्कुल थिन नेक गर्दन नुमा चीज़ होती है उसको स्टाइल कहा जाता है और लोअर पार्ट को कहा जाता है ओवरी। द ओवरी कंटेन ओव्यूल्स विच कंटेन द फीमेल सेल। ओवरी में छोटे छोटे फीमेल सेल होते हैं जो कि ओव्यूल्स कहलाते हैं। ये आपके पास फ्लावर का कंप्लीट स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट्स बताए गए हैं। Pollination, ज़ेरगी। Brightly colored flower with a sweet smell and nectar attract insects such as bees and butterflies. Brightly color यानी तेज़ रंग फूल with a sweet smell, मीठी खुशबू या अच्छी खुशबू के साथ, and nectar attract insects such as bees and butterflies.
जो तेज़ रंग के फ्लावर्स होते हैं उनके नेक्ट्रीज जहाँ पे जूस पाया जाता है वहाँ पे बटरफ्लाइज और बीज अट्रैक्ट होती हैं। इनकी बीज अट्रैक्ट होती है जहाँ से जिसकी अट्रैक्शन की वजह से दिस इंसेक्ट्स सक द नेक्टर्स, वो जो नेक्टर होता है, जूस जो होता है, उसको सक करता है। वैन एन इंसेक्ट सिट ऑन अ फ्लावर, जब इंसेक्ट्स उस फ्लावर पे बैठते हैं, कीड़े उस फ्लावर पे बैठते हैं, द पोलन स्टिक टू इट्स विंग एंड लेग्स, और जो वैन इट सिट ऑन अनदर फ्लावर, जब वो दूसरे फ्लावर्स पे बैठते हैं, द पोलन स्टिकिंग टू इट्स बॉडी स्टिक टू द स्टिग्मा ऑफ दैट फ्लावर, और वही जो उनके लेग्स पे स्टिक हुआ होता है, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, वो दूसरे फ्लावर में गिर जाते हैं। पॉलिनेशन ओकर वैन द पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर इज टेकन टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर, पॉलिनेशन शुरू हो जाती है उसी वक्त जब एक फ्लावर के पॉलन जो है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में गिर जाते हैं, वहाँ पे पॉलिनेशन शुरू हो जाती है। पॉलिनेशन कैन बी कैरीड आउट बाय इंसेक्ट्स, विंग्स और वाटर, और उसके अलावा पॉलिनेशन जो है वो कीड़ों, उसके परों और उसके अलावा वाटर के ज़रिए भी हो सकती है। सेकेंड थिंग है हमारे पास फर्टिलाइजेशन। When a pollen grain land on the stigma, जब पोलन ग्रेन जो हैं वो लैंड हो जाते हैं स्टिग्मा पे, यानी गिर जाते हैं स्टिग्मा पे, अ थिन ट्यूब ग्रोज फ्रॉम इट, एक थिन सी ट्यूब होती है, पतली सी ट्यूब होती है, वहाँ से ग्रो बढ़ना शुरू हो जाती है। दिस ट्यूब इज़ कॉल्ड पोलन ट्यूब, और उस ट्यूब को हम कहते हैं पोलन ट्यूब। द पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द स्टाइल इन टू द ओव्यूल इन द ओवरी, जो पोलन ट्यूब होती है वो स्टाइल के ज़रिए यानी लॉन्ग नेक के ज़रिए शुरू हो जाती है, ग्रो शुरू हो जाती है ओवरी तक। इट कैरीज द मेल सेल, इसमें मेल यानी नर सेल होते हैं, खुलियात होते हैं, विच ज्वाइन द फीमेल सेल ऑफ द ओव्यूल, जो कि मादी खुलियात के साथ इसको मिलाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सीड्स एंड फ्रूट, बीज और फल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद द ओव्यूल्स बिकम अ सीड, जो ओव्यूल होता है वो सीड बन जाता है। द वॉल ऑफ द ओवरी मेक द फ्रूट, और जो ओवरी के वॉल्स होते हैं वो फ्रूट बनाते हैं। द ओवरी वॉल में बिकम ड्राई लाइक अ पी पॉट और बीन्स, और जो ओवरी का वूल होता है वो ड्राई हो जाता है, या तो वो बीन यानी जो बीज होता है उसको बनाता है, या पी पॉट बनाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जो फ्रूट्स होते हैं उनके बीच में बीज होता है, उनके दरमियान यानी उनके दरमियानी हिस्से में बीज होता है, तो वो जो होता है वो दरअसल में पहले ओवरी होती है, देन उसके बाद वो फ्रूट बनाने के बाद वो बीन्स बन जाते हैं। और इट में बिकम थिक एंड फ्लेशी लाइक टोमेटो, पीच और मैंगो, और ये थिक यानी मोटा और फ्लेशी फ्रेश टोमेटो, पीच या मैंगो बन जाते हैं। सो नेक्स्ट पेज पे आपका टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, के सीड किस तरह फैलते हैं। स्कैटरिंग का मतलब फैलना। When the seeds are ripe, जब सीड पक जाते हैं, they have to move away from the plant that made them so they can grow into new plants, ये उन पौधों से जिन पे ये उगते हैं वहाँ से दूर चले जाते हैं ताकि वहाँ जाके ये नए पौधे बना सकें। सीड एंड फ्रूट आर स्केटर्ड इन डिफरेंट वेज, सीड और फ्रूट जो हैं, बीज और फल अलग अलग तरीक़ों से फैलते हैं। सम सीड लाइक कॉटन सीड हैव हेयर और विंग्स टू हेल्प देम टू फ्लाई अवे, कुछ सीड लाइक कॉटन सीड जो होते हैं उनके विंग्स होते हैं, बिल्कुल फुरफुर होते हैं। आपने देखा होगा कुछ सीड होते हैं जो कि हवा में उड़ रहे होते हैं, जिसको बिल्कुल एक आपको ये इंसेक्ट की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन वो सीड होते हैं, वो कॉटन सीड होते हैं और वो उस तरह से स्कैटर हो रहे होते हैं। सम सीड लाइक कॉकलबलर सीड्स आर कवर विद टेनी हुक्स दैट गेट caught on the fur of animals or our clothes। कॉकलबर एक सीड है जो कि हमारे या फिर किसी भी जानवर की जो स्किन होती है और या क्लोथ्स होते हैं हमारे, उनके साथ लग जाता है। जब हम दूसरी जगह भी जाते हैं तो वहाँ पे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, वहाँ पे उनसे न्यू प्लांट्स बनते हैं। सम फ्रूट लाइक गैवर्स विद द सीड इनसाइड देम आर ईटन बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स, कुछ फ्रूट जैसे कि गैवाज अमरूद होते हैं जो फ्रूट्स बर्ड्स और एनिमल्स खाते हैं।
द सीड कम आउट ऑफ द एनिमल्स बॉडीज इन दियर ड्रॉपिंग्स, और जब वो एनिमल्स मतलब उनकी वेस्टेज में वो बाहर आ जाते हैं। पोर्ट्स लाइक पी पोर्ट्स बर्स्ट ओपन व्हेन दे आर ड्राई, जब वो ड्राई हो जाते हैं। द सीड आर स्केटेड ऑल अराउंड, और वो सारी जगहों पे फैल जाते हैं। सम फ्रूट्स सच एज कोकोनट, कुछ फल जैसे कि कोकोनट फॉल इन द सी वाटर, समंदरी पानी में गिर जाता है, चूँकि कोकोनट जो ज़्यादातर होते हैं वो समंदर के किनारे उगते हैं। आर कैरिड बाय द वेव्स टू फार ऑफ प्लेसेस, और जिसकी वजह से वो दूर दराज जगहों पे जाके न्यू प्लांट्स बना लेते हैं। सो ये था आपका टॉपिक स्कैटरिंग ऑफ सीड्स। ये आपके आज के टॉपिक से इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के बाद आपकी एक्सरसाइज सेंड की जाएगी जो कि आपने लिखनी होगी। थैंक यू, अस्सलाम।